भगवा पहनकर महापुरुषों पर गंदे गंदे आरोप लगाना इसका धंधा है। महिलाओं के बारे में गंदगी उड़ेलना इसका काम है। ज्यादा जुबान चलाना यति नरसिंहानंद को पड़ गया भारी। कमरा बंद करके जमकर हुई कुटाई, बिलक बिलक कर रोने लगा। स्वामी जी एक बात तो बताना चाहता हूँ, स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहाँ तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया। इस आदमी का परिचय देने की वैसे अब कोई जरूरत बची नहीं है। ये वही है जिसने पिछले बरस मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेली थी और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार इसकी खिदमत में लगी हुई थी। पहले तो बयान देने वाले इस आदमी को पुलिस ने पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब लताड़ लगी थी तब उत्तराखंड की पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर नतमस्तक थी। खैर, यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम का ये बददिमाग और बदजुबान शख्स इन दिनों जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर है और इसी पद से मिलने वाली ताकत के दम पर न ये महिलाओं को बख्शता है, न इस देश के महापुरुषों को बख्शता है। ऐसा ही बयान हाल ही में इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया था, जिसमें ये डंके की चोट पर कहता हुआ नजर आया था कि जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो एक वक्त में पृथ्वीराज चौहान ने किया था। अपने समय में किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, यहाँ तक कि अपने भाई की बेटी उठा ली। यानी जो बीजेपी इस यति नरसिंहानंद की आवाभगत करने में लगी रहती है, जो इसकी गंदगी को गले लगाकर स्वीकार करती है, उसी बीजेपी के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इसने अपने विचार सामने रख दिए थे। जब यही बातें ये मुसलमानों के लिए करता था तो बीजेपी वाले बड़े मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, लेकिन जब पीएम मोदी और पृथ्वीराज चौहान के लिए इसने ये बातें की तो इसका खेल खराब कर दिया। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दास्ता से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। ये वीडियो उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहाँ थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन उनके मन में केवल ये बात नहीं थी, वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे। दरअसल इसके ज्ञान को सुनकर कुछ लोग इसके पास पहुंचे थे। इसको लगा कि गले लगाकर इसका शुक्रिया अदा किया जाएगा, लेकिन तभी कमरा बंद किया और स्वामी जी को भेंट में लात और घूंसे दिए गए। खुद ही मान रहा है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। आगे सुनिए कैसे बिलक बिलक कर रोने लगता है कि मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन पीटने वालों ने एक नहीं सुनी। लेकिन उनके मन में केवल ये बात नहीं थी, वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे और आखिर में धमकी देने पर आ गए योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। ये बड़े दुख की बात है कि आज जातिवाद हम पर इतना हावी हो चुका है कि हम सन्यासी, ऐसे सन्यासी को जो धर्म के लिए लड़ रहा है, उसे भी जातिवाद पर लाकर एक माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए सन्यासी को मारना या उससे लड़ना चाहते हैं। ये जीता जागता प्रमाण है कि इंसान जब बददिमाग हो जाए, बदजुबान हो जाए, बत्तीसी के पीछे छिपी हुई जुबान जब खुद के कंट्रोल में ना रहे तो उस शख्स का क्या होता है। जिस बीजेपी के नेता डंके की चोट पर इसका बचाव किए फिरते थे, इसका आरोप है उन्होंने ही इसकी कुटाई का पूरा इंतजाम कर दिया, वो भी पुलिस वालों के सामने। ये सारी घटना हमारे थानेदार साहब के सामने हुई। अब मुझे नहीं पता इनके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं जो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का भगवान राम और कृष्ण को छोड़कर मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा। खैर, ये आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि कल तक जब इसकी जुबान मुसलमानों के लिए गंदगी फैलाती थी तो कमल छाप वाले इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बनाने पर उतारू हो गए थे, क्योंकि ये वही करता था जो सत्ता के लिए वो करते आए।
लेकिन जब इसने खुद बीजेपी के नेताओं के लिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन शुरू किया तो बीजेपी के नेताओं ने भी माथा पीट लिया कि हाय अब क्या होगा। और क्या हुआ वो आपके सामने है ही। बंद कमरे में जो उपहार मिला है उसका प्रमाण आपके सामने है। यति नरसिंहानंद के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटाक।